Hello everyone, I am VK Gupta and I will tell you some important question based on UP board for English subject. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। लेंचो का व्यवसाय क्या था। ऑक्यूपेशन में होता व्यवसाय, लेंचो का व्यवसाय क्या था। कटिंग वुड, लकड़ी काटना, फार्मिंग किसानी, टेंडिंग शीप भेड़ों को पालना, या फिर लुकिंग आफ्टर काउज गायों की देखभाल करना। तो हम जानते हैं कि लेंचो एक किसान था, वह अपने खेत में एज एन ऑक्स की तरह काम करता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, फार्मिंग। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील ए हंगर फॉर। नेल्सन मंडेला को किस चीज की भूख थी। नेल्सन मंडेला को किस चीज की भूख थी। फ्रीडम की थी, मीन स्वतंत्रता, फिर प्रसिद्धि, वेल्थ धन, या फिर पावर शक्ति। तो नेल्सन मंडेला को जिस चीज की भूख थी वो थी फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, whom did the young seagull beg to bring him some food। नन्हे सीगल ने किससे थोड़ा सा भोजन मांगने की याचना किया था। जो नन्हा सीगल था वो किससे भोजन मांगने की याचना किया था। बेगनिस याचना या प्रार्थना करना, तो अपने पिता से किया था, या फिर अपनी माँ से किया था, या फिर अपने भाइयों से किया था, या फिर अपनी बहन से किया था। तो इसका जो सही आंसर है इज मदर, अपनी माँ से उसने प्रार्थना की। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग। लेखक जो था किस जहाज को उड़ा रहा था, या फिर वो जिस जहाज में बैठा था वो कौन सा जहाज था। डकोटा था, या MiG-29 था, या बोइंग 47 था, या ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों में से सभी थे। तो हम जानते हैं इसका जो सही आंसर है वो डकोटा। लेखक जिस जहाज को उड़ा रहा था तो जहाज का नाम था डकोटा। व्हाट नेम डज एनी गिव टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया। मार्गॉट, सैनी, किट्टी, या फिर दीदी। तो एनी ने जो अपनी डायरी को नाम दिया था उस डायरी का नाम था किट्टी। आप देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल सिस्टर डिड एनी हैव। एनी के पास कितनी सिस्टर थी, कितनी बहनें थी। तो 2 बहनें थी, 4 4 बहनें थी, 3 3 बहनें थी, या फिर 1 एक सिस्टर थी। तो एनी के पास जो रियल सिस्टर थी वो 1 थी। Who was Mr. Kissing? श्रीमान किसिंग कौन थे। एनीज इंग्लिश टीचर, एनी के अंग्रेजी अध्यापक थे। एनीज फादर, एनी के पिताजी थे, या फिर एनीज मैथ टीचर, एनी के गणित के अध्यापक थे, या फिर एनीज न्यू नेबर, एनी के नए पड़ोसी थे। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी के मैथ्स टीचर थे। इन दी ओल्डन डेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ओल्डन डेज प्राचीन समय में बेकर इन गोवा, गोवा में जो बेकर होते थे वाज नोन एज, वे जाने जाते थे। प्राचीन समय में जो बेकर होते थे, बेकर उनको किस नाम से जाना जाता था। क्या बेकर ही कहते थे, या फिर पैडर कहते थे, कबाई, या फिर बोलिनहास। तो हम जानते हैं कि जो बेकर थे गोवा में उनको पैडर कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स। जो गोवा में बेकर होते थे, बेकर वो जो डबल रोटी बनाने का काम करते थे,
इनको लोग व्हाट टाइप ऑफ पीपुल आर दे कर, ये लोग किस प्रकार के होते थे? गरीब लोग होते थे या फिर प्रॉस्परस होते थे, समृद्ध होते थे, या फिर बोथ ए एंड बी, गरीब और प्रॉस्परस, मतलब गरीब और समृद्ध दोनों होते थे, या फिर वो भूखे रहते थे? तो मालूम होना चाहिए जो बेकर थे गोवा में वो प्रॉस्परस रहते थे, कभी कमी नहीं होती थी। अब आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, हु वाज जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा कौन थे? तो दी फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के प्रथम चीफ थे, फर्स्ट चीफ थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी थे, एंड अमेरिकन ऑफिसर, एक अमेरिकी अधिकारी थे, या फिर ये ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, एक महान राजनीतिक नेता थे। तो हम जानते हैं कि जो जनरल करियप्पा थे वो द फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी। आसाम इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, आसाम किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी, ब्रेड, टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आसाम है वो फेमस है चाय के उत्पादन के लिए। कौन सा? नंबर बी, जो टी है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक तो लिटरेचर से था, अब इधर से ग्रामर पोर्शन है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, हरीश इज ए पुअर मैन, हरीश एक गरीब आदमी है। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में द वर्ड मैन इज, जो शब्द आदमी यूज किया गया है वो क्या है? कॉमन नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन? तो हम जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, मटेरियल किसी पदार्थ का जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं, कलेक्टिव किसी समूह का नाम होता है। तो कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन होता है वो किसी जाति का बोध कराता है। ये मैन है, किसी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जो मैन है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सी संज्ञा इसमें, जो 4 संज्ञाएं दे रखी हैं, कौन सी संज्ञा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा है? गर्ल, लड़की, डॉक्टर, चिकित्सक, हॉर्स, घोड़ा, स्लेवरी, गुलामी। तो गर्ल इसकी हिंदी होती है लड़की, यानी लड़की जात का बोध कराता है। ये डॉक्टर, चिकित्सक, ये डॉक्टरों का बोध कराएगा, मतलब ये भी एक जाति का बोध कराएगा। हॉर्स, घोड़ा, ये भी एक जाति का बोध कराएगा। तो जो स्लेवरी है, स्लेवरी, गुलामी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दे रखा है कि बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, जो सेंटेंस दे रखा है इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, अब हमको पता होना चाहिए कि ये किस टेंस में है। तो हमको मालूम है ये जो सब्जेक्ट है बॉयज, हेल्पिंग वर्ब वेयर के साथ बिफोर का आना ये शो करता है पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस को शो करता है। और जो पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव बनती है जो पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनती है वो ये होती है कि लिखते हैं पहले, ये होता है सब्जेक्ट वाज या वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो वाज वेयर है, वाज बीइंग वेयर बीइंग, तो वाज
उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका जो होना है, ये हेल्पिंग वर्ब रहा, ये बिफोर रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा। तो बनना क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर, वाज आएगी, क्रिकेट वाज, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। हाँ, यहाँ पर V3 के बाद बाई आता है, फिर बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दी बॉयज, दी बॉयज। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय दी बॉयज किस ऑप्शन में है, क्रिकेट हैड, ये नहीं है, क्रिकेट हैज बीन नहीं, क्रिकेट वाज बीइंग नहीं आया इसके साथ। यहाँ देखते हैं क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय दी बॉयज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वी हैव वॉट यू, इसको भी कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये जो सब्जेक्ट है वी, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ हमेशा V3 आता है और वर्ब के बाद ये जो दे रखा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू पहले आना चाहिए, तो इसमें यू है, ये हो सकता है, इसमें वी दे रखा है, इसमें वर्ब, इसमें पहले ही क्लियर हो गया कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यू है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया और हैव को क्या कर दिया, हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बाई लग के अस नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे बी हो गया, दे हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, ये सब जो प्रोनाउन होते हैं इनको कहा जाता है अंग्रेजी में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से इनको जाना जाता है, इसलिए इनको बाई लगा के नहीं लिखा है। देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नरेशन से है, कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट में लिखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम जानते हैं इन्वर्टेड के जो कामा के बाहर जो है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को कहते हैं रिपोर्टेड क्लास। देखते हैं हम रिपोर्टेड क्लास किस सेंटेंस में है। तो जो रिपोर्टेड क्लास है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल है सेड टू आस्क में बदलते हैं, पहला काम करते हैं। तो यहाँ ही के बाद कौन लिखा है, तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। हाँ, अब ये तीनों में पॉसिबिलिटी बन सकती है, आस्क लिखा हुआ है, मी भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो ये रिपोर्टेड क्लास होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव बनाते हैं, मतलब कंजक्शन के रूप में बनाते लिखते हैं। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में है। अब बात आती है प्रोनाउन चेंज करने की। तो प्रोनाउन आर यू डूइंग, यहाँ जो लिखा है ये होना चाहिए, इसको असर्टिव सेंटेंस, कंजक्शन बनाने के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड को जो बाकी सेंटेंस बचते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है असर्टिव सेंटेंस में। एक फार्मूला है यस और एन, ये 1 2 3, ये 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, अगर प्रोनाउन आई या वी है तो ये रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट का फर्स्ट चेंज होगा। ये सेकंड पर्सन मतलब यू है
तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई वी यू इन तीनों प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन है। अगर ये थर्ड पर्सन है तो यस का नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में रखा है। सेकंड पर्सन किसका था? ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट मी है। तो मी के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस हमको लिखना है तो यहाँ ही दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। अब दोनों में आई बचा, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देख लेते हैं आई है, टेंस बदलने की बात आर और प्लस वी4 मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब ये चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। आई के साथ क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। इसमें एंड दे रखा है इसलिए भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, राम सेड टू हर आर यू अब्यूजिंग मी चेंज इनटू आइडियस। आइडियस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम देख लेते हैं इसमें जो रिपोर्टेड क्लास है वो क्वेश्चन वर्ड से ना शुरू होकर हेल्पिंग वर्ड से शुरू है। तो जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो चार परिवर्तन करते हैं इसमें। पहला काम करते हैं सेड या फिर सेड टू। सेड या सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क में। कनेक्टिव चाहे इफ लगाइए या फिर वेदर, इफ या वेदर। तीसरा काम करते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लगा देते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये तो देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ स्टेप 2 को टोल में किया, ये गलत है। आस्क में किया, तीनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑब्जेक्ट भी लिखा, इफ भी लगा है, हर भी है, इफ भी लगा है। उसके बाद अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का अनुसार क्या होना चाहिए? सी। सी भी दे रखा है तीनों में। अब बात आ जाती है कि इसको हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो अब बचा क्या? टेंस बदलने की बात है तो आर है, कौन सा को सब में वाच किया गया, ये भी पॉसिबिलिटी सही है। अब्यूजिंग ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ जो मी है, यहाँ मी है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है। और फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, राम के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? ही होगा। तो इसका जो तीनों केस बनता है ही इज हिम। तो मी की जगह क्या आना चाहिए? हिम। यहाँ हिम आया है, मतलब ये भी सही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी ट्रू था, इसमें भी ट्रू था। ये पहले गलत था, यहाँ पर इसको केवल मी ही रखा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये होगा। यहाँ पर मी ही रखा, इसको चेंज नहीं किया। अब देख लेते हैं ये डायरेक्शन लिखा हुआ निर्देश, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित रिक्त स्थान को सही प्रीपोजिशन के साथ भरिए। तो पहला नहीं 18 नंबर क्वेश्चन है। द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस राम एंड श्याम। भोजन को वितरित किया गया था राम और श्याम में। भोजन को वितरित किया गया था राम और श्याम में। हम देख रहे हैं यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। वो जब दो लोगों के बीच में किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है
बिटवीन। तो हम देखेंगे बिटवीन कहाँ है, बिटवीन यहाँ है, इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो होगा बी, बिटवीन। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच। क्या समय है योर वॉच, आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी में क्या समय है। तो हम जानते हैं जो घड़ी होती है क्लॉक, क्लॉक जो समय को डिनोट करता है, एक रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच, और एक अदर वॉच होती है। तो रिस्ट वॉच के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो बाई होता है, और अदर रिस्ट के लिए जो अदर वॉच के लिए यूज होता है प्रीपोजिशन, उसके लिए इन होता है। तो यहाँ योर वॉच की बात की गई है, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो बाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज स्पेस 1990। मेरे पिताजी इस कॉलेज में 1990 से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो 1990 है डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम है। और हम जानते हैं कि डेफिनिट टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो सिंस यूज होता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब है सिंस, वो सही जवाब है। Thanks for watching my video, and I would like to say like and subscribe my video.